तन्नू भाई, क्या बात है मालकिन? सबसे पहले बताओ कि आज कितना कमाई हो? मालकिन आज तो मैं 10,000 लेकर आई हूँ। 10,000? हाँ। देखो ये मुन्नी बाई का कोटा है और 10-5 हजार में आजकल कुछ होता नहीं है। अरे कोई ऐसा ग्राहक फंसाओ, ऐसा ग्राहक फंसाओ कि जिससे कुछ मोटी रकम मिले, कम से कम 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे ग्राहक फंसाओ। ठीक है मालकिन। और तुम जोरा भाई, तुम हाँ, कितना मालकिन। कमाई? मालकिन 5,000 रुपए। 5,000? हाँ देख मालकिन। मैं तुझे समझाती हूँ कि ये मुन्नी बाई का कोठा है। 10-5 वालों को कोठे से धक्के मार कर ये मुन्नी बाई बाहर कर देती है और तुम लोग ये 10-5 वाले ग्राहक फंसाती हो। अरे कोई मोटा मुर्गा फंसाओ ताकि मोटी रकम मिले। ठीक है मालकिन, कोशिश करूंगी वैसे। ठीक है, लेकिन तन्नू भाई आज मैं 3 दिनों से देख रही हूँ, न मालूम इस रामकली को क्या हो गया है। हाँ मालकिन। ये ऐसे बैठी रहती है, ना तो ठीक से खाना पानी खाती है और न ही इसका मन किसी मुजरे पर लगता है। न मालूम इसे क्या हो गया है। आजकल मैं भी देख रही हूँ बहुत उदास बैठी रहती हैं। यही तो मैं भी देख रही हूँ। मालकिन पूछिए अब। ठीक है, पूछती हूँ। रामकली इधर आओ बेटी। बोलिए माँ, क्या बात है? रामकली, मैं तुम्हें 3 दिनों से देख रही हूँ कि तुम ऐसे ही बैठी रहती हो, न तो ठीक से खाना पानी खाती हो और न ही तुम्हारा मन किसी मुजरे पर लगता है। आखिर बात क्या है? बात ऐसी कोई नहीं है, बस आजकल तबीयत मेरी नहीं सही रहती। तबीयत ठीक हो जाने दो, उसके बाद धंधे में लग जाऊंगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम आराम करो और कल मैं तुम्हें दवा की ले लेकर के चलूंगी। ठीक है। और तन्नू भाई, तब तक तुम कोई मुजरा पेश करो ताकि ग्राहक की भी आए और पैसे भी मिले। ठीक है मालकिन। और किसे सुनाऊं जीवन दुखरा, जीवन हुआ खराबी शराबी, हमका मिला रे बालमा शराबी, हमका मिला रे बालमा। कोई कहे रे मत चलो, कोई कहे दिल चाली। झमक चलो, कोई कहे दिल चाली, कोई कहे रे झमक चलो, कोई कहे दिल चाली। कोई बुला लाल पल गया आखिया दाबी दाबी शराबी, हमका मिलाए बालमा। बेचे लोटा थारी, बेचे माल
खजाना हर कहे बेचे लो तो खाली बेचे माल खजाना कब तिलाही हर करल बाबी शराबी हम का मिला रे आइए ठाकुर साहब। मुन्नी भाई क्या बात है ठाकुर साहब? थोड़ी देर के इन लड़कियों को लेकर तुम अंदर जाओ और मैं कुछ अपनी रामकली से बातें करूंगा। ठीक है ठाकुर साहब। तन्नू भाई तो अपने कमरे पर चल करके आराम करो और अपने धंधे पर लग जाओ। और जोरा भाई तुम भी अपने कमरे पर चलकर आराम करो और ग्राहकों के साथ धंधे पर लगी रहो। भाई जी चलिए। यह ननकैया का भाव है? इसका रेट जानना चाहते हो? हाँ, आजकल तो कोठी पर इसी की मांग चल रही बहुत ज्यादा। मार्केट ज्यादा है क्या? क्यों नहीं? मेरा का भाव है? फिलहाल आपके लिए 50,000 लग देंगे। 50,000? हाँ बाबू साहब यही छोटकैया से व्यवस्था कराओ, 50,000 दियो। साले 50,000 रुपए से खर्च करोगे? अरे आपका 50,000 का हुआ, एक बच्ची आएगा। अभी ये 2 रुपए की महंगी है। अरे तुमका महंग है कि हमका महंग है? तुम अबे वहाँ व्यवस्था कराओ। जाओ ठीक है और तुम्हारा दिल है तो जाओ। 50,000 आए तो हाँ, और क्या नहीं तुम्हारा आंखों निकाल लिया हम। उधर बातें करो। 50,000 ले हो तो 50,000 वसूलो करब। आज तुम्हारे मौत है, आज तो हमारे मौत है। या तो तुम हमका चबा जे हो, या तो हम तुमका चबा जा। हाँ? तुम्हारे जैसे 365 आते रहते हम लोग के पास, ठीक है? क्या समझ रखे हो अपने आप को आप? देखा? की हमका चेलन दे रही है। चलो आज तुम हमका चबा जे हो, आज हम तुमका चबा जा। मैं भी अपने कमरे पर चल के आराम करती हूँ और ठाकुर साहब आए तुम इनकी खातिरदारी बहुत अच्छे तरीके से कर। क्या हो गया भाई? रामगली तुम इस कदर मुख फेर रही हो? अक्की जब भी मैं आता था तो बहस कर बस से लिपट जाती थी, लेकिन आज बात क्या है तो तुम इस कदर बैठी हुई हो? क्या हो गया? और मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों? मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों उदास? और आकर सीने से लगो, मुझे है दिल की प्यार। और यही तुम्हारी आदतें मुझको आती हैं रात। यही तुम्हारी आदतें मुझको आती हैं रात। कब से बैठी हूँ यहाँ लगा शादी की अभी कोई तरकीब बाकी है क्या? राम कितने कितने बहाने करते थे जब तक प्यार नहीं हुआ था, और प्यार होने के बाद आज इतने दिनों के बाद आए हो। कौन सी जरूरत पड़ गई जो रामकली से मिलना हुआ? मेरे तो ये नहीं समझ में आता कि मेरे जिस्म से प्यार करते हो या मुझसे। रामगली मैं तुमसे प्यार करता हूँ और दिलो जान से प्यार करता हूँ, लेकिन रामगली वाकई में मैंने तुमसे वादा किया था कि जब तुम्हें अपने हीरागढ़ की महारानी जरूर बनाऊंगा, लेकिन रामगली शायद वो सपना अब तुम्हारा साकार नहीं होगा। ये कैसे? क्योंकि तुम जानना चाहती हो
तो सुनो, मेरी माँ हुकूमत चला रही थी, राज सिंहासन पे मेरी माँ थी, और इस वक्त सेनापति अमर सिंह के कहने से हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। क्या? ताज और तख्त का मालिक छोटे भाई को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया। इसी उलझन में मैं खुद फंस गया हूं कि अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि हर खेल खेल कर मैं नाकाम हो गया। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। ये बात है, हाँ प्रिय, आपका छोटा भाई यहाँ का महाराज बन गया है। घबराओ नहीं, हर खेल खेल करके नाकाम हो गए हो, तब रामकली के कोठे पे आए हो। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं कि चलकर अपनी रामगली से सारी बात बतलाऊंगा, और लगता है ये सपना अब साकार नहीं होगा। इसलिए तुम अब अपने इसी कोठे पे रहो और बात घबराओ नहीं सुनिए, ना, राजा जी आया करूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा सपना नहीं जो रामकली देखी है उसे स्वीकार नहीं की है। तरकीब मैं बताऊंगी, करना तुम्हें होगा। बोलो करना क्या है? आप इस मुल्क के सम्राट भी बन जाएंगे और मैं महारानी भी बन जाऊंगी। सुनिए मेरी बात को। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, जाके बुढ़िया को मारो। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, शेरपत पे लगा दो सारा इल्जाम है। एक झटके में सारी मुसीबत टले, काम बिगड़े हुए सारे बन जाएंगे। घबराओ नहीं राजा जी, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। आपके रास्ते का रोड़ा है अमर सिंह, तो जाकर के पहले अपनी मां का खून कर दो और खून का इल्जाम लगा दो सेनापत अमर सिंह पे। और नाहर सिंह तुम्हारा भाई इस मुल्क का राजा बना हुआ है, उसके हाथ से मौत की सजा उसे दिला दो, तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। उसके बाद आप यहाँ के महाराज भी बन जाएंगे, मैं महारानी भी बन जाऊंगी। रामगली, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अरे तुम उस माँ को मरवाना चाहती हो जिस माँ ने मुझे पैदा किया हो, तब उस माँ की बात करती हो? रामगली, ये काम हरगिज नहीं हो सकता है। माँ ऐसा काम नहीं कर सकता हो। मैं अपनी माँ को हरगिज नहीं मिटाऊंगा, चाहे तुम महारानी बनो या ना बनो। मैं जा रहा हूं और आज के बाद तुम्हारे कोठे पे नहीं आऊंगा। तुम्हारा कोठा तुम्हें मुबारक। ठहर जाओ राजा जी, इतनी जल्दी काहे को है? बहुत पछताओगे। अगर रामकली के कोठे पर से चले गए तो बहुत पछताओगे। यहाँ के राजा कभी नहीं बन पाओगे। मैं मानती हूँ आपकी माँ है, दर्द आपको हो रहा है, लेकिन आपके माँ के अंदर दर्द जरा भी नहीं है। अरे दर्द होता तो दुनिया वालों के नजर में आपकी माँ तुम्हें गिराती नहीं अपनी नजरों से। जबकि बड़े भाई को यहाँ का राजा बनना चाहिए। रियासत के सामने तुम्हारी माँ ने नजरों से गिरा दिया, तुम्हारी क्या इज्जत रह गई है? उस माँ की बात करते हो? तुम्हारे प्रति जरा भी हमदर्दी नहीं है। अरे भूल जाओ ममता और माँ का खून कर दो अगर राजा बनना है तो। नहीं तो जाओ, जैसे नौकर की तरह हो वैसे ही रहो जाकर के। सोच लो, समझ लो, नहीं बाद में बहुत पछताओगे। रामगली, वाकई में तुम सत्य ही कह रही हो। अरे वो माँ कैसी चपले औलाद को नहीं हुई, चपले औलाद को नजरों के समझ गिरा दिया तो औलाद कैसा चपली माँ का होगा। मैं ये काम जरूर करूंगा।
उस बुढ़िया को रास्ते से हटाऊंगा और खून का इल्जाम से पते लगाऊंगा, ये मेरा वादा है। अब लाइन पे आ गए राजा जी, अब लाइन पे गाड़ी आ गई है, दिल्ली पहुंच जाएगी। रामगली बहुत जल्द ही तुम हीरागढ़ पहुंच जाओगे और जिस दिन मैं काम करूंगा तभी मैं अपनी सूरत तुम्हें दिखाऊंगा, अन्यथा मैं तुम अपनी सूरत में नहीं दिखाऊंगा। से काम करके आओगे, मुझे महारानी यहाँ की अपने साथ लेकर जाओगे, शादी करके सारा काम आसान कर दूंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो और ठीक हाँ, है। तुम कभी गुस्से में मत होया करो यार, अगर गुस्से में हो जाते हो तो मेरा दिल घबराने लग जाता है। ये क्या करूं? क्योंकि मैं तुम्हारा दुख दर्द नहीं देख सकती मेरे राजा जी। अरे हमारी मर्ज की दवा तो तुम्हें होना है? इसीलिए तो एक बार फिर मेरे सीने से लग जाओ ना। एक बार क्या बात है, 1000 बार मिलेगी।